हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका। इस वीडियो में हम यूपीएससी से 2024 के क्वेश्चन नंबर 73 to 80 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। द एज ऑफ ईच पी एंड क्यू इज लेस देन 100 years बट मोर देन 10 years. इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ एज ऑफ पी, द नंबर रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ क्यू। ओके, तो यहाँ तक हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ये है कि जो पी और क्यू की एज है वो 10 से ज्यादा है और 100 से कम है। ठीक है, तो बेसिकली 11 से 99 तक कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो पी की एज में जो डिजिट्स होंगे उनका जब रिवर्स करेंगे तो हमें क्यू की एज के डिजिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लें कि पी की एज है 42, तो क्यू की एज हमें क्या मिलेगी? 24। ठीक है, और भी हो सकते हैं। पी की एज अगर हम माने कि 81 है तो क्यू की एज कितनी होगी? 18। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, तो उनकी एज में डिफरेंस क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 में हमें दिया है द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन द एज ऑफ क्यू। जो पी की एज है वो क्यू की एज से ज्यादा है। तो ऐसे तो ये हमने देख ली, दो केसेस तो यही बन रहे, बाकी 72 27 भी हो सकता है, 63 36 भी हो सकता है। तो हम नहीं कह सकते कि इनमें से पी की एज कौन सी होगी और क्यू की एज कौन सी होगी। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ से हमारे बन रहे हैं, तो स्टेटमेंट 1 से तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, स्टेटमेंट 2 पर चलते हैं। द सम ऑफ देयर एजेस इज 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस। ओके, यहाँ हमें कुछ मिल रहा है तो ये हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हमें क्या बोल रहा है कि जो उनकी एजेस का सम है। अब देखो, पी की एज बोल रहा है कि पी की एज में जो भी डिजिट्स हैं, तो मान लेते हैं ए और बी पी की एज के डिजिट्स हैं, तो क्यू की एज के जो डिजिट्स होंगे वो इसके रिवर्स होंगे। ठीक है, इतना हमें स्टार्टिंग में ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें दी हुई है। ठीक है, अब इसे लिखने का तरीका क्या होता है? हमने देखा है 10a प्लस बी हम इसे लिखते हैं, और इसे क्या लिख देंगे? 10b प्लस ए। ये कैसे लिखा ये हम पहले भी देख चुके हैं। 24 अगर है कोई भी नंबर तो इसे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10 प्लस 4। ठीक है, या 63 है कोई भी नंबर तो क्या लिखेंगे? 6 इंटू 10 प्लस 3। तो यही चीज हमने यूज करते हुए यहाँ पर ए और बी को लिखा है, 10a प्लस बी और 10b प्लस ए। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 में हमें क्या बोला है कि जो सम है उनकी एजेस का सम कितना हो गया यहाँ से? 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस ए इज इक्वल टू 11/6 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। तो डिफरेंस कितना हो गया यहाँ से? 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 10a प्लस ए कितना हो गया? 11a प्लस b प्लस 10b कितना हो गया? 11b इज इक्वल टू 11/6 टाइम्स 10a माइनस ए, तो ये कितना होगा? 9a। ठीक है, b माइनस 10b तो ये होगा माइनस 9b। ठीक है, अब यहां से हम 11 कॉमन ले लेंगे और ये हमारा बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ है 11/6 इंटू यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे और ये हमारा होगा a माइनस बी। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, और ये 3 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू, ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा हमारा 3a माइनस 3b। ठीक है, इस 3b को इधर ले आते हैं और इस 2a को उधर ले जाते हैं, तो ये 3b इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2b प्लस 3b कितना हो गया? 5b। ठीक है, इज इक्वल टू 3a माइनस ए माइनस 2a, तो ये हमारा होगा a। तो ये हमारा हो गया a इज इक्वल टू 5b। a इज इक्वल टू 5b यहां से हमारा आ गया। इसका मतलब a b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? ए बी जो है, ए इज इक्वल टू 5b यहाँ पर हमारा आ रहा है, तो ए की वैल्यू 5 होगी और बी की वैल्यू 1 होगी। यही एक पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगी हमारी, इसके अलावा नहीं हो सकता। बी की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्योंकि बी की वैल्यू 2 होती, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों एक एक डिजिट की होंगी, ये ए और बी। तो ठीक है, तो ए की वैल्यू 5 होगी और बी की वैल्यू 1 होगी, तो पी की एज कितनी हो जाएगी? 51, और क्यू की एज कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, अब इन दोनों की एज का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो यहां से हम डिफरेंस निकाल पा रहे हैं, तो हम सिर्फ स्टेटमेंट 2 को यूज कर रहे हैं और हम आंसर तक पहुंच जा रहे हैं।
तो आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा ए। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। आंसर क्या हो गया यहाँ से हमारा ए। यहाँ हमें दिया हुआ है a main statement is followed by four statements labeled P, Q, R and S. Choose the ordered pair of the statements where first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement. तो हमें ये दिया है कि एक मेन स्टेटमेंट है और चार दूसरी स्टेटमेंट्स हैं। इन चार स्टेटमेंट्स में से हमें दो ऐसी स्टेटमेंट निकालनी होगी कि जो पहली स्टेटमेंट है वो दूसरी को इम्प्लाई कर रही हो और वो दोनों मिलकर लॉजिकली जो मेन स्टेटमेंट दी हुई है उसके साथ कंसिस्टेंट हो। ठीक है, तो मेन स्टेटमेंट में क्या दिया है, प्रदीप बिकम्स आइदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। ठीक है, तो जो प्रदीप है वो या तो डायरेक्टर बनता है या फिर प्रोड्यूसर बनता है, दोनों नहीं है, दोनों में से एक है। ठीक है, अब स्टेटमेंट पी में क्या दिया है, प्रदीप इज अ डायरेक्टर। ओके, स्टेटमेंट में क्यू में दिया हुआ है प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर। तो दोनों स्टेटमेंट एक साथ तो ट्रू नहीं हो सकती क्योंकि या तो डायरेक्टर होगा या प्रोड्यूसर होगा। ठीक है, आर है प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर। तो ये जो क्यू और आर है ये एक दूसरे से मतलब क्यू जो है वो आर को इम्प्लाई कर रही है। एक तरह से प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर एंड प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, तो जो क्यू है वो आर के साथ में आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ रहा है, प्रोड्यूसर है डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, अब पी और एस को अगर हम देखें तो प्रदीप इज अ डायरेक्टर एंड प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर, तो पी और एस साथ में हो सकती है। तो ये दोनों ही जो ऑर्डर है वो इस तरह से क्यू और आर का बन सकता है और पी और एस का बन सकता है। तो आंसर यहाँ से हमारा होगा सी, दोनों एस पी या आर क्यू इसे इंप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। इफ a plus b means a minus b, a minus b means a into b, a into b means a division b, a division b means a plus b, then what is the value of 10 plus 30 minus 100 into 50 divided by 25? ठीक है, तो बेसिकली सिंबल्स चेंज करने हैं यहाँ पर हमें। तो 10 प्लस की जगह क्या हो जाएगा, -30, माइनस की जगह मल्टीप्लीकेशन 100, मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवीजन, तो ये हो जाएगा डिवीजन 50 एंड देन डिवीजन की जगह यहाँ पर हमारा हो जाएगा +25। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले, क्योंकि माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और प्लस सारे ही सिंबल्स दे रखे हैं, तो हमें सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन देन डिवीजन देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन एंड देन डिवीजन, इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं पर ठीक है कोई भी एक आप याद रख सकते हैं, या तो डिवीजन एंड देन मल्टीप्लीकेशन या फिर मल्टीप्लीकेशन एंड देन डिवीजन, तो इजी रहेगा। ठीक है, एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये भी एक्सचेंज कर सकते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फिर ऐड कर सकते हैं, पर एक कोई भी याद करना जरूरी है। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशन हम जब यहाँ पर करेंगे तो ये होगा हमारा 10 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 25। अब ये जब करेंगे यहाँ पर डिवीजन तो ये हमारा आ जाएगा 60, तो ये होगा हमारा 10 माइनस 60 प्लस 25। तो इसे करेंगे तो अब ये प्लस का 10 और प्लस का 25, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 35 माइनस 60, तो ये होगा हमारा -25। आंसर क्या आ गया यहाँ से, डी -25। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। If P means greater than, Q means less than, R means not greater than, S means not less than, T means equals to, then consider the following statements। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला है 2x s 3y and t 3x t 4z then 9y p 8z। ओके, तो 2s 3y 2x s 3y सॉरी, तो s का मतलब क्या है, नॉट लेस देन 3y। ठीक है, 3x इज इक्वल्स टू 4z, t का मतलब इक्वल्स टू। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि 9y p क्या है यहाँ से, ग्रेटर देन 8z, ये होगा या नहीं ये हमें बताना है। ठीक है, तो 2x इज नॉट लेस देन 3y, तो या तो 2x y से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, छोटा नहीं है तो दो ही ऑप्शन बचे ना, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो और सेकंड उसमें क्या बोला है हमें, 3x इज इक्वल्स टू 4z। अब यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये हमारी आ जाएगी 4/3
जेड। ये 3 इधर जाके डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो x इज इक्वल टू हो गया हमारा 4/3 जेड। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब इसे यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा 2x 2 इंटू 4/3 जेड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3y। ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वल है तो हम इसे एज इट इज पुट कर सकते हैं, कोई हमें ये वाले सिंबल में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 2 इंटू 4 8z इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 9y। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 9y इज ग्रेटर देन 8z। तो बिल्कुल ही रिवर्स हो रहा है ये तो ये नहीं हो सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। यहां हमें बोला है x क्यू क्या है लेस देन 2y। ठीक है, y आर है नॉट ग्रेटर देन z। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है फिर हमें देन x नॉट ग्रेटर देन z। तो इसका मतलब क्या है y इज लेस देन और इक्वल्स टू z। तो हमें क्या बताना है कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू z होगा या नहीं, ये हमें फाइनली बताना है। ठीक है, तो अब यहां हमें दिया है x इज लेस देन 2y, x इज लेस देन 2y और y इज लेस देन और इक्वल्स टू z। तो यहां से क्या देख सकते हैं हम 2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 2z, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब इसे हम इधर करेंगे तो ये हो गया हमारा x लेस देन 2y लेस देन और इक्वल्स टू 2z। तो यहां से हमारा आ रहा है x इज लेस देन 2z, x इज लेस देन 2z, लेकिन x z से छोटा होगा या नहीं ये हम नहीं बता सकते, इससे ये होगा या नहीं ये नहीं बता सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा, ये भी गलत है, सही नहीं हो सकता। तो आंसर है इसका डी, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, नीदर वन नॉर टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। In a certain code, ABCD is written as 24, EFGH is written as 1680, then how is IJKL written in that code? ठीक है, तो ABCD को हमें क्या दिया हुआ है ABCD 24 है। ठीक है, EFGH जो है वो 1680 है। तो हमें IJKL बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 24 है और ये D के बाद E जस्ट नेक्स्ट ही है, लेकिन ये 1680 जा रहा है। ठीक है, उसके बाद H के बाद I, तो ये हमें बताना होगा कि कितना होगा। लेकिन ये दिख रहा है कि कुछ तो मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, क्योंकि 24 के बाद सीधा 1680 जा रहा है, तो कुछ तो मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, इतना हम यहाँ से डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ए कितना है 1, अगर हम नंबर्स में देखें तो, क्योंकि यहाँ पर हमें कोडिंग नंबर में दे रखी है तो हम नंबर्स में देखते हैं बी 2 सी 3 और डी 4। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम इन्हें 1 2 3 4 नंबर देते जा रहे हैं। तो अब कितना है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 किया तो कितना आया 24। ठीक है, ई एफ जी एच 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, ये किया तो कितना आ जाएगा 1680। तो आगे का कर लेंगे 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12। तो जब ये करेंगे तो क्या आएगा 11880, इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा ए 11880। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा नहीं था, बस ये था एक बार पैटर्न फाइंड करना कि क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। इन अ सर्टेन कोड POT इज रिटन एज ATOP, TRAP इज रिटन एज APART, हाउ इज ARENA रिटन इन दैट कोड। ठीक है, तो POT को क्या लिखा हुआ है ATOP। तो बेसिकली हो क्या रहा है ये T देन ये O देन ये P रिवर्स में लिखता जा रहा है और फर्स्ट A ऐड कर दिया है। देन TRAP ट्रैप, इसे क्या लिख दिया APART। ठीक है, तो यहां पर भी वही हो रहा है PART। ठीक है, रिवर्स कर दिया। तो अरीना को कैसे लिख देंगे ARENA। तो सबसे पहले तो A तो ऐड ही करना है, उसके बाद ये रिवर्स में करते जाएंगे तो ANERA। तो क्या आ गया AANERA, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What will come in the place of asterisk in the sequence
3, 14, 39, 84, एस्ट्रिक एंड 258। तो ये बताना यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो क्या सीक्वेंस दी हुई है हमें? 3, 14, 39, 84, यहाँ हमें निकालना क्या होगा, और 258। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है हमारा 3 इंटू 1, ये है 7 इंटू 2, ये है 13 इंटू 3, ये हो गया हमारा 21 इंटू 4। तो अगर यहाँ पर देखें तो अभी तक जो पैटर्न हमारा बन रहा है वो है 1 2 3 4। तो यहाँ क्या होना चाहिए? इंटू 5, और यहाँ होना चाहिए इंटू 6। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म क्या आएगी यहाँ पर, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 को? तो वो कैसे निकालेंगे, सॉरी वो कैसे निकालेंगे? 3 और 7 का अगर हम डिफरेंस देखें तो ये हमारा आ रहा है 4। 7 और 13 का डिफरेंस देखें तो ये है हमारा 6। 13 और 21 का डिफरेंस देखेंगे तो ये है 8। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा? 10। तो 21 प्लस 10 31, और यहाँ पर फिर कितना डिफरेंस होना चाहिए? 12। तो 31 प्लस 12 43। तो अब 43 इंटू 6 करके देखेंगे तो 258 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाली टर्म हमारी सही बैठ रही है अगर हम ये लॉजिक अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर 31, ये वाली टर्म कितनी होनी चाहिए उस केस में? 31 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 155। तो आंसर क्या होगा यहाँ से? बी, 155। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। In some code, letters P, Q, R, S, T represent numbers 4, 5, 10, 12, 15. It is not known which letter represents which number. Okay. If Q minus S is equal to 2S and T is equal to R plus S plus 3, then what is the value of P plus R minus T? Okay. तो सबसे पहले तो फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है वो ये कि Q माइनस S इज इक्वल टू 2S। तो यहां से ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 3S। ठीक है, अब इन नंबर्स में से ऐसा नंबर जो पहले नंबर का ट्रिपल है वो कौन कौन से हो सकते हैं? या तो 4 और 12 हो सकता है, या फिर 5 और 15 हो सकता है। ठीक है, तो Q की वैल्यू 4 हो सकती है, सॉरी Q की वैल्यू 12 हो सकती है और S की वैल्यू 4 हो सकती है, या फिर S की वैल्यू 5 होगी तो Q की वैल्यू 15 हो सकती है। दो ऑप्शन हमारे पास S और Q के यहां से मिले हैं। तो Q या तो 12 हो सकता है या 15 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन S कितना है। S या तो 4 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहां से T इज इक्वल टू R प्लस S प्लस 3। अब मान लेते हैं S की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो S की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 4 प्लस 3। तो T इज इक्वल टू R प्लस 4 प्लस 3। तो T इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से हमारा? R प्लस 7। अब नंबर्स क्या क्या बचे हमारे? 4 और 12 ऑलरेडी हमें पता चला है कि Q और S है। ठीक है, ये Q और ये S। तो बचा क्या क्या? 5, 10 एंड 15। अब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक नंबर जो दूसरे नंबर से 7 ज्यादा हो। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पर हम Q को S को 4 नहीं ले सकते और Q को 12 नहीं ले सकते, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा? S इज इक्वल टू 5 हो सकता है और Q इज इक्वल टू 15 हो सकता है। ठीक है, अब ये चेक करके देखते हैं। तो T इज इक्वल टू कितना हो गया? R प्लस S कितना? 5 प्लस 3। ठीक है, तो T इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से हमारा? R प्लस 8। अब क्या क्या हमारे पास बचे हैं ऊपर से नंबर? 4, 10 एंड 12। तो यहाँ हमें दो नंबर ऐसे मिल रहे हैं जो दूसरे से 8 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि T इज इक्वल टू R। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R की वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगी प्लस 8। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। तो क्या क्या मिल गया हमें यहाँ से अभी तक? S इज इक्वल टू 5, Q इज इक्वल टू 15, T इज इक्वल टू 12 एंड R इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब क्या बचा? P। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो हमें निकालना क्या है? P प्लस R माइनस T। तो P 10 प्लस R 4 माइनस T 12। तो कितना आ गया ये? 14 माइनस 12 2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? B 2। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा 2024 का पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। 2024 का पूरे पेपर का हम मैथ्स एंड रीजनिंग डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। और इनके अलावा भी अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज में या कोई भी बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में डाउट है तो वो भी आप कहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है। और प्लीज अगर वीडियोस अच्छे लगे, क्वेश्चन का डिस्कशन अच्छा लगा है, सोल्यूशन सही लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।